गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम जस्ट 2 मिनट। ओके। ओके सर। चेतन सर गुड इवनिंग। फाइनली आई होप कि आप फ्री हो आज फॉर दिस सेशन। हाँ सर। थैंक यू फॉर सेशन। चेतन सर कैसा रहा फिर आज का ट्रेड जो होल्डिंग के लिए बोली थी? कैसा रहा फिर बाद में? एक एक होल्ड किया है सर, बाकी का तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया। बट मेरा एक मतलब एक कॉल आ गया तो मैं एग्जिट कर दिया 65 पे। उसके बाद भी वो चला गया था कुछ तो 120 अबो। नहीं नहीं सर, बेसिकली क्या था, मैं अगर आप नहीं नहीं, मैंने भी सर वहाँ पे पोजीशन अपनी कार्ड एग्जिट की थी। मैं आपको दिखाता हूँ सर एग्जैक्टली हुआ क्या था आज। पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस मैम एक बार हम्म। मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ मार्केट के बारे में पहले, फिर मैं सेशन स्टार्ट हाँ सर करूँगा। सर। श्योर 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 यस श्योर। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेतन सर देखो आज हुआ क्या था, मैंने आपको क्यों पोजीशन कहा था काटने के लिए, आप अगर देखोगे ना तो उस टाइम पे ये मेरा एक डिमांड जोन था, यहाँ पे बाइंग आ सकती थी, तो मैंने आपको यही पोजीशन कहा था एग्जिट करने के लिए। बट देखो हुआ क्या, मार्केट जब करेक्ट। टूटा तो फिर ये जो मेरी नेक्स्ट डिमांड जोन थी नीचे, ये मैंने आज का नहीं बनाया था, ये मेरा ग्राफ इस दिन जब ये यहाँ पे था मार्केट, मतलब हमारा कौन सी डेट को था ये, 29 नवंबर को, जब मेरा मार्केट यहाँ पे था तब मैंने ये रेंज बनाई थी कि ये एक रेंज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा डाउन साइड के लिए। ये जो मन अभी भी नीचे के लिए हमारी ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज देखो एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ आया तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक लिया, तो मुझे क्या लगा फर्स्ट लेवल हमारी ये थी, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ निफ्टी देखो, निफ्टी में भी ऐसा ही था। जो मैंने लेवल्स मार्क कर रखी थी निफ्टी में, ये देखो निफ्टी तो कहीं ना कहीं अपनी रेंज में ही घूमा है आज। मतलब बिल्कुल वहां से आया इस रेंज में, फिर बाउंस बैक लेके फिर यहीं पे क्लोजिंग दी है। अभी इंपॉर्टेंट क्या था इसके लिए, मैंने आपको क्यों कहा था एग्जिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारी रेंज इतनी ही थी और मार्केट एटलीस्ट हमारी इस कैंडल पे आ चुका था, तो मैंने आपको बोला था कि पोजीशन एग्जिट कर लो, बिकॉज अगर नहीं करते तो एक रिवर्सल का कंफर्मेशन था यहाँ पे कि रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। करेक्ट है। तो मैंने तो कर दिया सर, जो कि मतलब आज के एक्सपायरी के थे जो लिया था वो टाइम पे कर दिया। बट मैंने जो दिसंबर का है ना उसको होल्ड किया है, एक को जो दिसंबर 22 का है, क्योंकि इसका रीजन मेरे को ये लगा, जैसे आपने मेरे को लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, कल का जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है उस लाइन के नीचे आया ना मार्केट। करेक्ट करेक्ट सर, हाँ मैं निफ्टी देखो में। मैं आपको हाँ। एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ, देखो ये ट्रेंड लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट अभी देखो सपोर्ट से नीचे ब्रेकडाउन ऑलरेडी देख के ट्वीजिंग पैटर्न कैंडल बना के फिर ये ऊपर गया, लेकिन हालांकि कैंडल नेगेटिव ही क्लोज हुई है। तो कल भी मार्केट करेक्ट में है। कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर रहेगा, चाहे वो करेक्ट। चाहे वो अब क्यों ना कितनी भी, ये देखो सर मैंने सेम एचडीएफसी का ये लेवल्स, मैंने जब मॉर्निंग में एक सेशन कंडक्ट किया था तो मैंने ये लेवल्स ड्रॉ करके रखी थी सुबह ही। तो मार्केट ने एग्जैक्टली एचडीएफसी ने यहीं पे कहीं आके सपोर्ट लेके, मतलब पहले तो रेजिस्टेंस को तोड़ा, और मैंने जब ये सेशन लिया था मैंने उस टाइम बता दिया था कि ये वापस यहाँ पे आएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट था, मतलब विदाउट टेस्टिंग, तो ये तो अभी तो और नीचे आना बाकी है, क्योंकि इसकी जो लेवल फिल होनी है वो एटलीस्ट यहाँ तक तो फिल करने आएगा ये अपनी लेवल को, यहाँ करेक्ट। तक 1611 रुपये तक अभी, मतलब और 3 पॉइंट टूटेगा, अगर ये 3 पॉइंट टूटेगा तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट 100 से 110 पॉइंट और टूटेगा अभी, क्योंकि ये तो गैप बच गई, ये तो फिल करने आएगा इसको। हालांकि देखो आज मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट हुआ था एचडीएफसी, और हालांकि मतलब बंद होते होते इसने लोअर लो बनाना स्टार्ट किया अपना, और मार्केट बंद होते होते एकदम ऐसे मतलब डाउन ट्रेंड में बंद हुआ है मार्केट आज और ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ मैंने लगा रखा है सेम। तो मार्केट लोअर लो होते होते फिर एक अच्छा फॉल देखने को मिला, क्योंकि जब ये फॉल मिला, आप देखो दोनों पैटर्न सेम आपको दिखाई देंगे, एचडीएफसी का और बैंक निफ्टी का। तो करेक्ट। ये करेक्ट। इसलिए मैं आपको बताता था कि दोनों चार्ट एक साथ आपको लगाने हैं, मैंने आपको काफी बार बताया ना दोनों चार्ट, बट देखो इसने अपनी गैप हाँ फिल हाँ। कर दी है। बैंक निफ्टी देखो अपनी गैप यहाँ पे फिल कर चुका है, जो ये गैप उसकी थी यहीं पे फिल कर गया है अपनी इस गैप को, और इसी गैप के आसपास इसने वापस आई क्लोजिंग दी है अपनी ये। और एक सर चीज आपने जैसे मेरे को लास्ट टाइम बताया था कि एचडीएफसी और अदर्स बैंक्स पे फॉलो करना है। जैसे मेरे को फॉल दिखा ना, तो मैंने क्या किया कि 43,300 का 26 रुपीज समथिंग पे बाइंग किया था। तो ओके। उसका मेरा एग्जिट हुआ अराउंड 96 रुपीज पे, और वो चला बट गया था 210 रुपीज पे। नहीं देखो आज उसमें का ही। उसमें रिग्रेट नहीं करना है, मैंने सबसे पहले आपको बता दूं आज क्या मैंने किया। मैंने अपनी पोजीशन आज बनाई बैंक निफ्टी में, अगर मैं आपको दिखा दूं एक बार, मैंने कहाँ पोजीशन बनाई थी आज, तब तो आप मुझे बोलोगे सर आप तो बहुत पहले एग्जिट हो गए।
मैंने अपनी पोजीशन बनाई बैंक निफ्टी में, मैं ऑलरेडी आज उतरा था लगभग 1 लाख के ऊपर, 1 लाख प्लस मैं लेके उतरा था मार्केट में। और मेरा प्लान था 50 से 60 थाउजेंड का प्रॉफिट का। लेकिन हुआ क्या, फर्स्ट कैंडल जब ये बनी तो मेरे को दिखाई दी 15 मिनट के चार्ट पे तो कुछ नहीं, लेकिन 5 मिनट देखो शूटिंग स्टार दिखी 5 मिनट के चार्ट पे हमें एग्जैक्ट। तो मैं इस कैंडल को फॉर्मेशन देख के कि मतलब उल्टा हैमर बना है, तो इसको लेके मैंने यहाँ शॉर्ट की पोजीशन है, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर था, टारगेट मैंने यही रखी थी फर्स्ट लाइन। जब मार्केट ने यहाँ ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ अपनी सारी की सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी सुबह ही, नहीं तो देखो ट्रेड तो कितना अच्छा मिल गया था। बट हुआ क्या, ये यहाँ मैंने क्यों एग्जिट नहीं की पोजीशन, मतलब यहाँ क्यों मैंने एग्जिट की, बिकॉज मुझे लगा ये लीफ एंड ओवर लीफ पैटर्न ना बना दे, मतलब ऐसे जाके वो कहते हैं ना फॉलिंग वेज, ऐसे जाके थोड़ा सा टूटा फिर ऊपर निकल जाए, ऐसा ना हो कहीं। तो इसीलिए राइट मैंने, राइट। क्योंकि सर मैं उतरा भी था काफी क्वांटिटी से, मैंने बोला जब यहाँ प्रॉफिट मुझे दिखती है 10-15 हज़ार का, तो मैं क्यों ना 15 हज़ार लेके ही मार्केट से एग्जिट हो जाऊँ। और फिर मैंने लास्ट में एक एंट्री यहाँ ली थी, जब ये मार्केट टूटा था तब तो मैं थोड़ा बिजी था, बट मैंने इस लेवल पे देख लिया था मार्केट को, तो मैंने यहाँ एंट्री लेके यहाँ एग्जिट की थी पोजीशन नीचे वाले लाइन पे। बट ये वाली मैंने मिस कर दी थी, हालांकि मुझे पता था यहाँ से ट्वीजिंग पैटर्न बन गया ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने मिस कर दी थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, आफ्टरनून सेशन तो पूरा बिजी रहा मैं आज। मतलब मैं कुछ अभी इवेंट्स से, मैं छुट्टी पे हूँ तो इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही ओके बिजी हो ओके। रखे हैं। हाँ सर। तो अभी स्टिल जम्मू में हो सर? मैं नहीं सर, अभी तो वहीं हूँ मैं करंटली अपनी जगह पे, बट मैं आ रहा था मुंबई, लेकिन फिलहाल के लिए मेरा ट्रांसफर चेंज हो गया, अभी मैं कोची निकल थैंक्स गया सर, इतना नेटवर्क इशू होने के बाद भी आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, रियली थैंक्स। हूँ। नहीं सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर, हम ऑलवेज आपके साथ हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड अभी तो मैं फ्री हूँ फिलहाल 10-15 दिन, तो एटलीस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 एक्सपायरी तो मैं रहूंगा आपके साथ में वापस। तो जितना प्रॉफिट हो सके मैक्सिमम प्रॉफिट बटोर के देन वी कैन से कि मतलब चलो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मिल गया है। क्योंकि श्योर सर हाँ, श्योर। कल कल के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कल अगर देखो, अगर हम अभी भी वन डे के चार्ट पे इसको देखें हम, तो वन डे के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो क्लोजिंग हुई है वन डे के चार्ट पे अभी भी वो नीचे ही हुई है देखो। और एग्जैक्टली ये देखो नीचे ही, मतलब प्रीवियस कैंडल के भी नीचे ही हो रही है क्लोजिंग। और ये देखो ये हमारा वही डिमांड जोन जो मैंने आपको बताया है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा, यानी हमारी जो लेवल इंपॉर्टेंट है ऊपर के लिए वो है 43,356 की। अभी 260 पे क्लोज हुआ है, मतलब 100 पॉइंट ऊपर मूवमेंट देने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि मार्केट वापस से बुलिश फॉर्मेशन में आएगा और एक अच्छी रैली बनाएगा अप साइड की तरफ। लेकिन हाँ सर, आज का सेशन मैंने थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट, मैम आप भी सुनते रहना साथ साथ में, आज का सेशन मैंने इसलिए सर ये रखा यहाँ पे क्योंकि मैंने एक्चुअली एक मैंने वेबिनार देखा रिसेंटली, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ वेबिनार को लेके। मतलब उसमें उन्होंने एक काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, अगर आप उस चीज़ को देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ सच में कुछ चीज़ मिली सीखने को। उसने हमें क्या बताया, बोला मार्केट जो रेंज बनाता है वो, क्योंकि सर ये जो हमारा हम इसमें जिसमें हम ये काम कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो उसमें क्या किसी का पैसा जा रहा है तो किसी को मिल रहा है, राइट सर। क्योंकि अगर मेरा नेगेटिव हो रहा है तो ही किसी को राइट प्लस, तो ही किसी को प्लस हो रहा है, या किसी का प्लस हो रहा है तो ही मेरा माइनस हो रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि मेरे को राइट। प्रॉफिट मिल गया तो दूसरे बंदे को भी प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर 100 बंदों ने मार्केट में उतरे हैं तो 50% को लॉस होगा तभी 50 को प्रॉफिट होगा, ये ऐसे होता है। ओके। उसके बाद सर मैंने आपको, मैंने ये यहाँ पे क्यों मैं मतलब एक बार आपको क्यों इसके बारे में बताना चाहता लगा था, मैंने बोला चलो मैं एक सेशन एक डिस्कस कर लूँ एक बार कि मार्केट रेंज कैसे बना रहा था पिछले एक हफ्ते में। अगर हम देखें तो हम यहाँ आकर देखेंगे लास्ट थर्सडे को मार्केट ऊपर गया, फिर एक नीचे गया, साइडवेज होके मार्केट क्लोज हो गया। देन फ्राइडे को देखना सर, ध्यान से पैटर्न ध्यान से समझना, थर्सडे को मार्केट नीचे गया, फिर नीचे गया, क्लोज हो गया। फ्राइडे को मार्केट साइडवेज हुआ, बुलिश हुआ, थोड़ा सा डाउनफॉल मिला, बुलिश रहा। देन फिर मंडे को जब हमारा मार्केट खुला तो मंडे को भी हमारा बुलिश रहा, फिर कहीं साइडवेज हो गया, फिर हमें फॉल मिला देखने को। तो यानी थर्सडे को हमें सीधा नेगेटिव मिला, फिर मंडे को हमें थोड़ा सा मतलब कंसल्टेशन टू पॉजिटिव दिखाई दिया जाते हुए, ट्यूसडे को हमें वापस से एक बार पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाई दिया, वेनेसडे को हमें डाउनफॉल, फिर एक अच्छी रैली मिली देखने को। तो यानी अगर हम देखें वीकली पे तो फर्स्ट डे हमें डाउन मिला, सेकंड डे अप साइडवेज, थर्ड दिन अप डाउन दोनों, फोर्थ दिन डाउन अप। तो अभी फिफ्थ दिन में क्या मतलब कंफ्यूजन किया मार्केट ने, जब यहाँ मार्केट कंसल्टेशन स्टार्ट हुआ होना, तो जब मैंने सुबह सेशन लिया मैंने क्या बोल, मुझे मुझे भी यही लगा था कि हमने ये लेवल, मतलब जब सर मार्केट यहाँ कहीं था, इस टाइम मैंने सेशन लिया था सुबह जब मार्केट यहाँ पे था, तो मैंने बता दिया था कि मार्केट अभी यहाँ पे आके टच करेगा एक बार, तो मार्केट एग्जैक्टली इसी रेंज में आया और यहाँ से नेगेटिव हो गया। बट हुआ क्या, मुझे लगा था यहाँ टच करके फिर ये एक ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा, और मुझे नहीं, मुझे लग रहा है 100 में से 90% लोग को का यही डाउट था कि यहाँ से मार्केट आके
ब्रेकआउट देगा। क्यों? क्योंकि कल का अगर आप पैटर्न देखोगे यही हुआ था, डाउनफॉल मिला था, और मैंने एग्जैक्टली अगर मेजर किया तो ये टाइम एग्जैक्टली उतना ही है। देखो 11:45 तक हमें डाउनफॉल मिला, और कल का अगर आप टाइम देखोगे, देखो सेम ये टाइम लगभग आपको 11:45 तक दिखाई देगा, यहाँ कहीं ये रेंज में ही रहा 11:45 तक, फिर एक ब्रेकआउट मिला। तो थोड़ा मुझे लगा एक बार फॉल करेगा और एक अच्छी मतलब वी शेप रिकवरी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग यहाँ पे यही सोच के बैठे थे कि कल भी मार्केट ऐसे मूवमेंट दिया था, तो आज मार्केट ने नेगेटिव मूवमेंट दे दिया, उनका यहाँ पे एसएल ट्रैप हो गया, और वो सबके सब आज लॉस में मतलब बुक किया सबने। तो अभी मैंने जब वेबिनार देखा तो मुझे ये चीज़ लगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, कि पहले मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट डायरेक्शन क्या दे रहा है। अगर मंडे मार्केट पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, ट्यूसडे ऊपर जा रहा है, तो फिर वेनसडे वो ऊपर नहीं जाएगा, या तो वो थोड़ा सा डाउनफॉल देगा और साइडवेज हो जाएगा, या फिर वो डाउनफॉल कंटिन्यू देगा, फिर सेकंड हाफ में वो साइडवेज हो जाएगा। तो इसको मैंने बैक टेस्ट किया, इस लेवल को मैंने बोला वेबिनार तो मैंने अटेंड कर लिया, तो चलो एक बार मैं बैक टेस्ट करूँ। तो मैंने पीछे देखा मतलब, तो हर जगह आप देखोगे तो ऐसा ही कहीं रैली आपको मिलेगी। जैसे कि मैं अगर पिछले से पिछले हफ्ते की बात करूँ, तो ये हम आते हैं, चलो 16 नवंबर आ गया, ये हो गया 15 नवंबर, और ये हो गया 14 नवंबर। देखो सर, मंडे को हमारा मार्केट क्या हुआ, डाउन गया, साइडवेज गया, अप गया, फिर डाउन गया। ट्यूसडे को साइडवेज, फिर हमें एक बुलिश पैटर्न मिला देखने को। वेनेसडे को, मंडे को तो हमारा साइडवेज था, अप डाउन मिला, थोड़ा मतलब थोड़ा अप थोड़ा डाउन। ट्यूसडे को बिल्कुल हमारा एक साइडवेज मार्केट दिखाई दिया, देन बुलिश। वेनेसडे को सेम, दोनों तरफ नीचे भी थोड़ा ऊपर भी, तो ऐसे रेंज में रहा। थर्सडे को फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहे। तो अब जो इस चीज के लिए सोच रहे होंगे कि यार वेनेसडे को भी सेम मतलब साइडवेज मार्केट रहेगा, कोई रैली नहीं मिलेगी, या थर्सडे को भी, तो वो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जो ऑप्शंस, स्पेशली जो ऑप्शंस सेलर्स होते हैं, वो वहां ट्रैप हो जाते हैं, क्यों? उनको यही लगता है कि 3 दिन से मार्केट तो साइडवेज है, आज भी मार्केट साइडवेज रहेगा, तो चलो हम वहां से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे साइडवेज में। लेकिन मार्केट ने एक अच्छा डाउन ट्रेंड दिखाई दिया। ओके, तो अभी कल के लिए सर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कल के लिए क्या होने वाला है मार्केट में। मार्केट ने आज जो ओके मार्केट, ओके। बीच में थोड़ा सा सर सॉरी डिस्कनेक्टेड हो गया, मतलब बट फिर से मतलब ज्यादा कुछ नहीं समझ में तो आ गया। थोड़ा मेरे ग्रुप में डाल रहा था कि कुछ बंदे भी ज्वाइन हो जाए, शायद हो गए एक दो लोग। ओके ओके सर, नो इश्यूज। तो हम्म। मैं आपको अभी कल का एक बार बता दूंगा। देखो सर, मार्केट अभी भी बुलिश है, बट मैंने आपको बता दिया अगर आपको बाइंग करनी है तो हम बाइंग की साइड तभी जाएंगे जब मार्केट हमारी एक रेंज तोड़ेगा, जो कि ये जो मेरी जो ये डिमांड जोन हमारा है ऊपर का, डिमांड एंड सप्लाई, इसके ऊपर, यानी कि 43,352, 350 समझ लो, 350 के ऊपर अगर कोई हमें बुलिश कैंडल दिखाई देती है, बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्लस सेकंड जो मूवमेंट होगा वो उसके ऊपर का मतलब कैंडल नेक्स्ट ऊपर निकलनी चाहिए। यानी कि अगर मैं, एक मिनट सर। ओके ओके, अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं इस लेवल को, तो आपको कैसे समझना है लेवल को, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो मीन्स कि हमें जो कल ध्यान रखना है वो स्पेशली हमारा ये रहेगा। हम्म। हाँ, देखो सर, वो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब ऊपर का हमारे ऊपर की साइड जब फॉर्मेशन हमारा कहीं बना रहा है, तो मतलब कैंडल जो है हमारी वो समवेयर ऐसे होनी चाहिए, यानी ये जो हमारा डिमांड जोन है इसको ऐसे ब्रेकआउट देना चाहिए, प्लस सेकंड कैंडल इसके ऊपर बननी चाहिए। इसके साइड में अगर बन रही है तो वहां पे हम एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? ये अगेन ट्वीजिंग पैटर्न कैंडल बन जाएगी, मतलब ऐसे कैंडल होगी अप साइड की, देन एक और कैंडल ऐसे बन जाएगी, हम्म। फिर यहीं से मार्केट ऐसे रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ट्वीजिंग पैटर्न रहेगा ये। तो इसमें हमें ओके इस लेवल में हमें ट्रैप नहीं होना। ये मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट एंट्री हमारी ये बननी चाहिए, ये क्लोजिंग, और ये हमारा इसके ऊपर जैसे निकलेगा, तो हम इसी इसी लेवल पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा बस ये वाली लाइन रहेगी, या फिर इस कैंडल का लो भी रख सकते हो, या फिर इस कैंडल का हाफ एटलीस्ट, मतलब अगर ये कैंडल 100 पॉइंट की फॉर्म हुई है तो 50 पॉइंट का एसएल आपका रहना चाहिए। और टारगेट ऊपर का मैं आपको बता ओके। देता हूँ, टारगेट आपका कहाँ तक होना चाहिए वही मैं कोई बार बता दूंगा।
टारगेट आपका सेम रहेगा 43,516, या फिर आप ये बोल सकते हैं 500 तक पे, मतलब यहाँ कहीं प्रॉफिट अपनी बुकिंग कर सकते हैं, फर्स्ट प्रॉफिट इस लाइन पे। क्यों होगा क्या, हो सकता है कल ये फॉर्मेशन थोड़ा नेगेटिव बना दे, तो ये इस तरह से हमें कुछ दिखाई देगा गिरता हुआ मार्केट वापस, अगर इसने नहीं तोड़ा तो हम एटलीस्ट अपना 500 की लेवल पे हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे यहाँ पे। या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी एग्जिट करेंगे, कुछ क्वांटिटी का वेट करेंगे, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट होगा तो फिर हम टिल डे ऑफ द मार्केट हम वेट करेंगे, या फिर टिल नेगेटिव कैंडल कोई अगर बनती है मेरी, कोई अगर मेरी बड़ी कैंडल नेगेटिव बनती है तो वहां पे फिर मैं अपना पोजीशन। तो थोड़ा स्क्रीन स्क्रीन स्टक हुआ है आपका सर। ओके शायद एक मुझे नेटवर्क इश्यू, आप देखो सब बाकी को दिख रहा हाँ, सब थोड़ा क्लोज है, थोड़ा सा। है। ओके। एक मिनट जस्ट मिनट। ठीक है, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि मतलब ये जो जोन हमारा रहेगा यहाँ पे, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारा, कि यहाँ पे हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी है इस जोन में। मतलब ये जोन हमारा 43,264 जहाँ पे अभी है, इस रेंज से लेके 43,362 की रेंज तक हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ कहीं भी एंट्री हम लेते हैं यहाँ पे किसी भी जगह, तो ये वही है, मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा डिमांड जोन है। हो सकता है कि आपने ऐसे एंट्री ले ली यहाँ पे और मार्केट वापस ऐसे आते गिरता हुआ आपको दिखाई देगा, फिर आप सोचोगे यार मेरा तो एसएल कट गया, अब मैं क्या करूँ, मेरा लॉस हो गया। हाँ, या मैं ये कहूंगा अगर आपको एंट्री लेनी है इस पोजीशन में कहीं भी आपको एंट्री लेनी है, तो आप एक लॉट के साथ एंटर कीजिए विद स्मॉल स्टॉप लॉस, मतलब ये जो डिमांड जोन है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लीजिए, एक ओनली सिंगल लॉट से एंट्री कीजिए, और जैसे ही हमारी ये लाइन टूटती है, यानी ये लाइन हमारी हम्म। टूटना स्टार्ट करेगी, इस पॉइंट के ऊपर हम एंट्री, मतलब इस पॉइंट के ऊपर हम फिर अपने क्वांटिटीज ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अगर हमें मान लो 10 क्वांटिटी हम ट्रेड करना चाहते हैं 10 क्वांटिटी के साथ, तो यहाँ पे कहीं हम एक क्वांटिटी के साथ एंटर करेंगे, और जब ये लाइन हमारी टूटेगी तो यहाँ पे फिर हम 9 क्वांटिटी और डाल देंगे, या फिर धीरे धीरे हम क्वांटिटी डालना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद हमारा क्या है? शायद 3,000 एंट्री, हाँ हाँ सर, पूछिए पूछिए सर। 40,000 अब टेन हाँ, जो भी फोर्टी लेना है। थ्री 43,360, 300 वो लेना है, करेक्ट। 43,364। देखो मैं चैट बॉक्स में डाल दिया, फोर्टी थ्री 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 सिक्सटी सिक्स फोर इसके ऊपर हम कॉल में एंट्री लेंगे। अगर हमें इसके बीच में कहीं एंट्री लेनी है, अगर हमें इसके बीच में कहीं एंट्री लेनी है तो फिर हम क्या करेंगे, ओनली हम एक लॉट से एंटर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 43,360, इस टारगेट के लिए। और अगर 43,360 के ऊपर मार्केट निकलता है, यानी वही 364 की रेंज तोड़ता है, तो फिर डेफिनेटली हम अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 43 43,495 फॉर द सेफ्टी, ये सेफ टारगेट रहेगा। टारगेट हमारा रहेगा 43,510, बट हम 43,495 पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। क्यों, हो सकता है मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखाए, तो यहाँ हो सकता है हेलो फाइव सर, टेन थोड़ा स्क्रीन जूम कीजिए ना। आपका स्क्रीन थोड़ा जूम कीजिए, मतलब वो क्या बहुत ज्यादा क्लोज हो गया ना, तो ठीक से दिख नहीं रहा है। ओके, अब फाइन है। अब स्क्रीन दिख रही है मेरी अच्छे से? नहीं सही है, उनको ये बोलना है कि जो डिफरेंस डिफरेंस बहुत बताना है उनको, करेक्ट। 50 पॉइंट्स का डिफरेंस रखिए सर इसमें, उनको ऐसा बोलना है, कैंडल्स में 50 पॉइंट का डिफरेंस। हाँ अच्छा, ओके, ये लिए लेवल, हाँ ये अगर मैं अगर आपको एग्जैक्टली आपको देखो, अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं तो आपको कहाँ से कहाँ एंट्री नहीं लेनी है। तो हमारे नो ट्रेडिंग जोन रहेगा कल, ये जो 32 पॉइंट्स की जो रैली, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, ये जो फर्स्ट, अगर मार्केट खुल के फर्स्ट 90 पॉइंट्स तक आपको कोई कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, फर्स्ट 90 पॉइंट्स तक अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप क्या करोगे, जब मार्केट खुलते, अगर मार्केट इस सपोर्ट पे खुलता है, यानी 43,291, थोड़ा सा गैप अप खुलता है, 291 या 300 पे खुलता है, तो फिर हम डेफिनेटली एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज ये एक एक्सट्रीम सपोर्ट है। तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, मतलब यहाँ से एक बुलिश मिल देखने को मिलेगा, चाहे वो 40 पॉइंट का हो 50 पॉइंट का हो, तो एक रैली यहाँ से मिलेगी हमें डेफिनेटली देखने को अपसाइड। एक बार मार्केट अपसाइड की रैली बनाएगा, गॉट इट, थैंक्स।
ओके सर। तो एक बार यहाँ से मार्केट अप रैली बनाएगा तो फिर यहाँ से ही डाउनफॉल मिलेगा हमें देखने को, यानी जो लेवल है 43,352, यहाँ से फिर एक बार वापस मार्केट नीचे की तरफ टेस्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता तो फिर ऊपर के लिए मैंने आपको बता दिया सारे टारगेट 43,495। ठीक है, फिर हमारा टारगेट ये रहेगा पूरा, लगभग 255 पॉइंट्स का। अगर हम यहाँ भी कहीं एंट्री लेते जो मैंने आपको बताया है जिस लेवल पे, तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लोगे तो भी आपको इजिली से 148 पॉइंट्स मिल जाएंगे कल आराम से। ठीक है, बट स्टॉप लॉस आपका, हाँ स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए आपका? ओके सर, ओके। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 63 पॉइंट्स का यहाँ पे, जब आप एंट्री यहाँ ले रहे हो। क्यों? ये पूरा डिमांड जोन है, हो सकता है मार्केट नीचे आना आता रहेगा, आएगा फिर ऊपर जाएगा, आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इसलिए इस लेवल में मार्केट तो टेस्ट करने के लिए आएगा, क्योंकि देखो लास्ट टाइम भी यही मार्केट इसी डिमांड जोन में फंस गया था। उससे पहले यहाँ देखो यहीं से रिजेक्शन मिला है, यहाँ देखो यहीं से रिजेक्शन मिला है, यहाँ देखो यहीं से रिजेक्शन मिला है। तो हमेशा जब भी मार्केट इस जोन में है हमेशा उसको रिजेक्शन मिला है, देखो यहाँ देखो यहीं से रिजेक्शन मिला है। तो इसीलिए ये जो हमारा लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। ओके, अभी हम निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में क्या हुआ था आज के पूरे दिन में, एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ निफ्टी का भी, और कहाँ एंट्री कल बनती है निफ्टी में, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, निफ्टी देखो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ये जो हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर निफ्टी कहीं यहाँ, सर स्क्रीन तक है आपका बैंक निफ्टी पे? अभी दिख रहा है निफ्टी? नहीं सर, स्टिल बैंक निफ्टी है। हाँ, आ गया निफ्टी, आ गया। आई थिंक थोड़ा स्लो स्क्रीन शेयर हो थैंक यू। रहा है। ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी निफ्टी की? यस सर, दिख रहा दिख रहा। ठीक है, देखो इसमें भी हमारी सेम, ये जो जोन हमारा रहेगा ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा कल के लिए। बट अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल के यहाँ टेस्ट करता है हमारी लेवल जो कि 18,750 रुपये के आसपास है, मान लो मार्केट यहाँ से टूटा नीचे आया, तो ये मत सोचना कि मार्केट टूट रहा है तो फिर नीचे ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। क्यों? मार्केट यहाँ से जाएगा तो ये हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, देखो यहाँ पिछली बार बहुत सपोर्ट लिया मार्केट ने, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। और ये नहीं, आप नीचे तक भी अगर देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन पे आपको मार्केट दिखाई देगा, जो कि मार्केट पिछले एक हफ्ते से रेंज बना के घूम रहा था। ये देखो ये हमारा ब्रेकआउट था, बट अगर ट्रेंड लाइन की हम बात करें, देखो यहाँ से, यानी 24 नवंबर से कंटिन्यू इसी लाइन का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट अप साइड में जा रहा है। अभी यहाँ एक ब्रेकआउट मिला था हमें, बट मार्केट ने की जो लेवल्स थी फिल करने की, वो यहाँ ऑलरेडी आज गैप डाउन जो मार्केट खुल के निफ्टी ने यहाँ पे फिल कर दी है लेवल को। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये ट्रेंड लाइन तो कल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट मान लो थोड़ा नेगेटिव खुलता है यहाँ पे, तो मैंने पहले बता दिया नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं है टिल द टाइम ये लेवल हमारी क्रॉस ना हो जाए। एक बार ये लेवल क्रॉस हो जाएगी फॉर द टारगेट ऑफ, ये ट्रेंड लाइन का टारगेट 35 पॉइंट्स का है, यहाँ से क्रॉस होते ही तो बुक कर सकते हो 35 पॉइंट्स पे फर्स्ट टारगेट अपना। अगर मार्केट इसके नीचे भी नेगेटिव होता है तो फिर सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 79 पॉइंट्स का। हाँ, स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए? स्टॉप लॉस हमारा रहना चाहिए एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का। तो ये जो एंट्री है मैं तो बोलूँगा यहाँ पे मत लेना, क्योंकि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। मतलब अगर आप 100 रुपये खो रहे हो तो बस 100 रुपये खो रहे हो तो आपको 170 मिल रहा है, तो 180 मिल रहा है, तो ये मतलब रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो यहाँ एंट्री नहीं लेनी चाहिए हमें। यहाँ अगर कोई हैवी क्वांटिटी के में उतर रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैं उतरता हूँ लगभग 50-60 क्वांटिटी के साथ, तो वो फिर भी ठीक है, उसके लिए ठीक है, बिकॉज वो क्या करेगा, 6-7 पॉइंट का टारगेट बुक करेगा और वो आराम से 10-15 हज़ार रुपये कमा के निकल जाएगा मार्केट से, उसके लिए ये बेनिफिशियल है। बाकी अगर कोई 1 2 या 3 लॉट सा काम करना करना चाहता है और वो सोचेगा मैं यहाँ पर वेट करूँ, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ये हो जाएगा, वो सोचेगा कि यहाँ पे अगर मैं वेट, लेकिन यहाँ से मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि बाउंस बैक मिलेगा, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट देता हुआ आ रहा है पिछले एक हफ्ते से, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी यहाँ पे। मार्केट अगर यहाँ नीचे आता है तो यहाँ पे अगर हमें हैमर या फिर कोई इवनिंग स्टार कुछ या फिर ट्वीजिंग पैटर्न कुछ भी अगर हमें दिखने को मिलता है, एग्जैक्ट लेवल आपकी ये रहेगी, मतलब यहाँ कहीं अगर हमें हैमर या कुछ भी मिलने को देखने को मिलता है तो यहाँ से फिर एक बाइंग पोजीशन हमारी दोबारा से बन जाएगी कॉल साइड में फॉर द टारगेट ऑफ सेम जो आज हमारा हाई बनाया था वहीं पे। लेकिन उससे पहले ये जो डिमांड जोन है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन मिले मार्केट को। क्यों? लास्ट क्लोजिंग भी मार्केट ने इसी अपने सपोर्ट पे दिया है, अब ये कल रेजिस्टेंस का काम करेगा, यही जो लाइन है, और हमारा ये जो डिमांड जोन है ये भी इसी लाइन के आसपास है। तो
ये तो कल करेगा ही करेगा रजिस्टर का काम, तो इसका ब्रेकआउट कल होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कल निफ्टी कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज में फंस जाएगा। अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया तो मार्केट फिर इसी इसी एक रेंज में आपको दिखाई देगा, ये जो मैंने लेवल बना रखी है 18719 से 18719 से 18807, यानी यही 100 पॉइंट के मूवमेंट में ही मार्केट कल ऐसे ऐसे साइडवेज रह जाएगा निफ्टी। बट हाँ, बैंक निफ्टी एक अच्छी रैली बना सकता है कल अगेन। डाउन साइड मुझे बैंक निफ्टी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो इसमें अपसाइड का टारगेट सेम मैंने आपको बता दिया है। नहीं नहीं मम्मी, सेम अपसाइड का मैंने आपको टारगेट इसमें बता ही दिया है कि अगर आपको अपसाइड का टारगेट लेना है तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे तो पहली पोजीशन 57 पॉइंट्स की रहेगी। हाँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रहेगा आपका? स्टॉप लॉस रहेगा 28 पॉइंट का, तो डेफिनेटली एक अच्छी एंट्री है। रिस्क रिवार्ड 1:2 है, बहुत अच्छी एंट्री है यहाँ पे। हम वेट करेंगे, पहला पहला टारगेट 57 पॉइंट्स का, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 98 पॉइंट्स का, और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 146 पॉइंट का। तो ये मत सोचना मैंने 146 बोला तो 146 पे ही एग्जिट करना है, नहीं। आपका वेट करना है एटलीस्ट 135 पॉइंट्स भी अगर आपको मिल जाएंगे तो एग्जिट कर देना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी बुलिश हो जाए, लेकिन सेफ सेफ एग्जिट सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें अपना कैपिटल बचाना है, ना कि हमें कुछ और। कैपिटल सेफ रहेगा तो ट्रेडिंग तो होती रहेगी, कैपिटल ही जीरो हो जाएगा तो ट्रेडिंग नहीं होगी। इसीलिए तो यहाँ डेफिनेटली एक बहुत परफेक्ट एंट्री मिलेगी आपको। 28 से 30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हो यहाँ पे फॉर द टारगेट ऑफ 146 पॉइंट्स। फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया 60 पॉइंट, सेकंड टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है लगभग 89 पॉइंट्स का, सॉरी 100 पॉइंट्स का, और थर्ड टारगेट आपको 148 पॉइंट्स का। ये अप साइड की रैली है। एंड डाउन साइड में अगर हमारा ये लाइन कल टूट जाती है 18714, तो फिर हमें एक अच्छा फॉल मिलेगा देखने को, जो कि मार्केट को लेके आएगा 18605। मतलब अगर आप डाउन साइड की बात करेंगे तो वहां पे हमें कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं? ये अगर टूट जाएगा तो हमें मिलेंगे 104 पॉइंट्स की टारगेट मिलेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ रहना चाहिए? स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे लगभग 55 पॉइंट्स का। सेम दोनों में सेम स्टॉप लॉस बन रहा है, सेम ही। उसमें 30 पॉइंट्स का बन रहा है, इसमें 55 पॉइंट्स का बन रहा है। फर्स्ट टारगेट 104 रुपीज का टारगेट आपका रहेगा 104 पॉइंट का, यानी एक लॉट पे 2500 रुपया। और डिपेंडिंग अपॉन कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, इसके अलावा मैं कुछ और स्टॉक्स एक बार डिस्कस कर लेता हूँ जो कि मेरे ओके फेवरेट्स हैं। सर। ये वंदना मैम ने मेरे से पूछा था कि विकास लाइफ केयर एक अच्छा स्टॉक है, इसका क्या किया जाए, बिकॉज एक पेनी स्टॉक है, 5 रुपए पे इस टाइम पे चल रहा है। तो अगर किसी को भी बाइंग करनी है इसमें तो डेफिनेटली एक अच्छी एंट्री बन रही है, बिकॉज 200 डेज के अपने सपोर्ट लाइन पे आके रुका हुआ है मार्केट। सर स्क्रीन स्क्रीन अगेन स्टक हुआ है। ओके ओके, एक मिनट आ जाएगी यस, स्क्रीन। अभी विजिबल, हाँ आ गया आ गया। ओके सर। ओके सर, अरे क्यूरीज किसी की कोई क्यूरी निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड अगर किसी की भी क्यूरी है तो प्लीज एक बार वो चैट बॉक्स में मुझे बता दो, नहीं तो फिर मैं बाकी स्टॉक्स से एक बार डिस्कस कर लूंगा। कुछ स्टॉक्स है मेरे पास जो मुझे डिस्कस करने हैं, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। चलो, विल वेट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। अगर किसी की कुछ क्यूरी है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे एक बार बता दो। क्लियर। ओके सर। चलो, अभी सर क्या है, मैं बात कर रहा था अभी विकास लाइफ केयर की, बिकॉज ये मैम का बेसिकली क्वेश्चन था, वंदना मैम का। उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर मैंने कहीं इसका यूट्यूब वगैरह पे देखा है, तो क्या ये अच्छा स्टॉक है लेने के लिए? तो मैंने मैम को बोला कि ठीक है, मैं क्योंकि मैंने तो उस टाइम पे नहीं, इसका फंडामेंटल्स वगैरह मैंने नहीं देखे थे, तो अब जब मैंने इसका रीड किया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये अच्छा स्टॉक है और बिल्कुल परफेक्ट जगह है लेने के लिए इस टाइम पे, जिसको भी ले। बट मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक बार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, नहीं। 4 रुपये 95 पैसे पे चल रहा है, हम वेट करेंगे थोड़ा सा और फॉल होने का, एटलीस्ट 4 रुपये 60 पैसे तक आए, अपने लास्ट लो को टच करे, लगभग इस रेंज को टच करे 4 रुपये 60 पैसे को। फिलहाल के लिए मुझे ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है वन डे पे, क्योंकि 200 डेज से रिजेक्शन ले रहा है। 15 मिनट पे अगर हम इस चार्ट इसको 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे तो 200 डेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो यानी जैसा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे वैसा आपको स्टॉक दिखता मतलब दिखेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 15 मिनट पे, यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम स्टॉक की बात करें तो अभी ये अपना सब देखो, हमेशा यहाँ देखो 200 डेज पे बहुत दिन घूमा है, फिर अच्छा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 200 डेज के नीचे रहा है मार्केट, फिर थोड़ा सा नेगेटिव होके फिर एक ब्रेकडाउन देके फिर इसी पे अपना वो ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को भी लेना तो मैं इसको डेफिनेटली बोलूंगा 4 रुपीज 65 पैसे पे बाय कर सकता है। 200 स्टॉक्स आप एक टाइम पे डाल सकते हो, बिकॉज 4 टू द 8, 800 900 रुपए के आपके स्टॉक लगभग आ जाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, 1000 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो और उसको फिर भूल दो, बिकॉज 1000 रुपये तो कुछ भी नहीं है, तो उसको अगले 6 महीने तक भूल जाना है, 6 से 7 महीने तक कुछ नहीं करना है, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट हम देखेंगे क्या आने वाला है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है वो था साउथ इंडियन बैंक। ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है।
अगर वनडे के टाइम फ्रेम पे आप इसको देखोगे तो बहुत ही अच्छी रैली बनाई है स्टॉक ने, बहुत बहुत अच्छी। हालांकि इसकी हम बाइंग, जो मेरे साथ जुड़े हुए सेशन में काफी दिनों से, उनको पता होगा इसकी बाइंग हम कहीं 13 रुपए की, 14 रुपए के आसपास सोच रहे थे लेने की, बट ये मार्केट नीचे आ नहीं रहा है कि हम इसकी बाइंग कर सकें। बट मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये 14 रुपए 20, 14 रुपए 30 पैसे तक आए तो वहां पे इसकी। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ ये मैम। साउथ बैंक है कि साउथ इंडियन बैंक है? साउथ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक, ओके। आपने कुछ गलत ले लिया है क्या? मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। ठीक इसका है, मैं एक बार इसका चेक करती हूँ। मतलब वो 17 रुपीज था कुछ। वो यही यही था, 16 रुपीज 80 पैसा, यही होगा वो। यही एक ही है मैम बैंक, डोंट वरी। यही साउथ इंडियन एक ही बैंक है। तो वनडे के चार्ट पे बहुत नहीं, अच्छी। मेरे इसमें साउथ बैंक बता रहा है सर, मतलब नॉर्मल इसका वो। मैम आप मुझे इसके मैंने बाद आपको एक बार, स्क्रीनशॉट भेजा। आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, बिकॉज टाइम बस 8 मिनट बचा है, तो मुझे एक बार थोड़ा सा कवर कर लेना, तो फिर आप मुझे एक बार ओके व्हाट्सएप पे मैसेज ओके कर ओके देना, ओके देन ओके मैं ओके। आपके वहां पे एक बार क्यूरीज देख हम्म। लूंगा। ओके। तो वनडे के चार्ट पे बहुत अच्छी रैली बनाई है मार्केट ने, बहुत ही अच्छी। हालांकि इसको मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि 14 रुपीज के आसपास हम बाइंग की सोच रहे थे, बट ये हो नहीं पाया क्योंकि ये नीचे आ नहीं रहा है। ओके। लेकिन 15 मिनट देखोगे तो एग्जैक्टली देखो अपने सपोर्ट लाइन पे ही ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 15 रुपए तक ये आए तो इसको हम वहां से बाय कर लेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊँ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, 2 से 3 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। बट हाँ, ये काफी अच्छा स्टॉक मुझे लगा, विकास लाइफ केयर से बेटर स्टॉक मुझे ये लगा। क्यों? विकास लाइफ केयर का हम ज़्यादा लंबी देर के लिए होल्डिंग नहीं रख सकते, बिकॉज वो केमिकल स्टॉक है, बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है वो। तो केमिकल्स पे वैसे भी आपको अगर पता ही होगा, जितनी भी ट्रीटीज है हमारी, सबने बैन रखा हुआ है केमिकल आइटम्स से रिलेटेड। तो बट जो छोटे मोटे हमारी चीज़ें जहाँ पे केमिकल्स के यूज़ होते हैं, बस वहाँ पे हमारा ये विकास लाइफ केयर थोड़ा सा मूवमेंट आपको दे सकता है। बट हाँ, ये डेफिनेटली साउथ इंडियन बैंक को आप होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा स्टॉक है। लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हो, एक अच्छा मूवमेंट देगा, बिकॉज आने वाले टाइम में एचडीएफसी के साथ ये मर्ज होने वाला है, साउथ इंडियन बैंक विद इन शायद 1 ईयर, 1.5 ईयर में ये साउथ एचडीएफसी के साथ मर्ज हो जाएगा। ओके। तीसरा मेरा स्टॉक था फेवरेट, डी मार्ट। डी मार्ट का मैं आपको एक बार बता देता हूँ डी मार्ट का भी क्या हुआ था आज। डी मार्ट की रैली हमने कहीं यहाँ के आसपास हमने कहीं कहा था लेने के लिए, जब ये हमारा इसी लेवल पे था 3875 के आसपास। तो फिलहाल फिर इसने ये 200 से रिजेक्शन लिया था, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन। फिर आज एक अच्छा, मतलब आज नहीं, कल ही इसने ब्रेकआउट दिया था अपना। और आज ये ब्रेकआउट के ऊपर आज एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है, तो कल अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है इसको, इस रैली का, तो ये डेफिनेटली कल का टारगेट 4110 का अपसाइड का टारगेट है। अगर ये डाउन साइड मिलता है तो भी इसको एक सपोर्ट मिल जाएगा नीचे, जो कि 4,000 रुपए के आसपास है। और 3977, दो सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए। तो वहां से ये वहीं तक आएगा और वहां से ये वापस, यानी 50 पॉइंट डाउन, 50 पॉइंट्स अप की रैली ये कल बना सकता है। बोथ साइड अच्छा स्टॉक है, खरीद सकते हो अभी जिसको लेना है। बट फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि अभी इसमें मत एंटर होना, क्योंकि जब लेना चाहिए था तब तो शायद मेरे साथ नहीं, जो क्लाइंट नहीं जुड़े थे उनको नहीं आइडिया होगा, बट फिलहाल के लिए 200 डेज के ऊपर निकल चुका है, तो अभी लेना ये मतलब बेनिफिशियल नहीं है। जब ये एक बार वापस से नीचे कहीं आएगा 200 डेज के 38 39 के आसपास, तो अब इसका बाइंग करना अच्छा रहेगा। ओके। डॉलर इंडेक्स हमारा क्या है? डॉलर इंडेक्स फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो यानी कल डेफिनेटली हमारा जो मार्केट है वो कल अपसाइड ही रहेगा। ये मैंने एक रेंज बनाई थी कि अगर मार्केट इसके नीचे रहेगा तो हमारा बैंक निफ्टी वैसे वैसे पॉजिटिव हो जाएगा। आज देखो, आज भी सेम ऐसे रहा, हमारा मार्केट कहीं साइडवेज रहा, अप रहा, डाउन रहा, तो फिलहाल के लिए इस रेंज के नीचे है। ओके। देन आईआरसीटीसी के लिए मैंने जब इसकी जब स्टॉक की बात की थी, तो आईआरसीटीसी भी हमारी एक रेंज तोड़ के वापस उसी रेंज में फंस गया फिलहाल के लिए। तो इंपॉर्टेंट रेंज ऊपर के लिए सेम 735 रुपीज की है, 731 पे क्लोजिंग दी है इसने। अपसाइड की रेंज 735 की है। एक बार ऊपर की रैली तोड़ेगा तो 767 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। मैंने मार्क नहीं किया शायद। हाँ, 761 62 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट पीरियड में, मतलब 3 से 4 दिन में, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके। नेक्स्ट था आईआरएफसी। आईआरएफसी भी मैंने आपको बता दिया था कि रेलवे का एक स्टॉक है, इंपॉर्टेंट स्टॉक है। यहाँ डिमांड जोन से रिजेक्शन लिया था, जो कि हमने कल बताया था इस लेवल पे आएगा। हालांकि ये हमने लेवल मार्क की थी कि यहाँ तक भी आएगा, बट यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, यहीं से ऊपर हो गया है फिलहाल। ओके। अभी के लिए अगर इसको, जिसको भी ये स्टॉक खरीदना है आईआरएफसी, तो वो खरीद सकता है इसको जब ये 22 रुपीज 75 पैसे पे आएगा, फॉर लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है स्टॉक को लेने के लिए। जो इंट्राडे वगैरह करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो स्टॉक को खरीद सकता है जब ये 31 या 30 रुपीज के, 31 रुपीज के आसपास आ जाएगा, 31.90 के आसपास आ जाएगा, या 31.50 के आसपास आ जाएगा, वहां पे इसको खरीद सकता है। बट वही सेम, ऐसा नहीं खरीद सकता है तो 100 स्टॉक एक ये 100 शेयर एक बार ले लिया, ऐसा नहीं करना है। तो वहां खरीद सकता है, मतलब कि आप पहले कम कम, मतलब 50 शेयर आप खरीद लो। फिर जैसे जैसे आपका ये मार्केट फिर चढ़ना स्टार्ट करेगा ऊपर की साइड, तो वहां पे अपनी मार्केट, वहां पे लॉट्स ऐड करना स्टार्ट करो, तो वो एक परफेक्ट ट्रेडिंग होती है।
ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलते ही आपने 50 शेयर एक ही बार ले लिए और बाद में नीचे आपका ऐसा हिट करवा दिया उसने तो लॉस हो गया। अगर मान लो आपने 50 ही लिए स्टार्टिंग में, आपका प्लान है 1000 लेने का, आप 50 करके 50 फिर 100 फिर 50 फिर 100 ऐसे डाल रहे हो तो आपकी एवरेजिंग हो रही है कहीं ना कहीं, वो लॉस नहीं हो रहा है उसमें आपका। जितने भी आप ले रहे हो वो आपका मार्केट का एवरेज कर रहा है। मान लो आज मार्केट 40 रुपये पे आ गया 30 रुपये से, तो वो आपका 32-33 रुपये के आसपास आपका एवरेजिंग कर देगा। ऐसे होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सीजी पावर। सीजी पावर ने एग्जैक्टली यहाँ पे अपना एक सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट, देन यहाँ देखो आज फिर से सपोर्ट लिया। तो अभी के लिए सीजी पावर मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है, बिकॉज लास्ट जो इसका हाई था इसने तोड़ा नहीं है अभी भी। ये लास्ट हाई था, तो लास्ट हाई इसने नहीं तोड़ा है, इसलिए फिलहाल के लिए मुझे अभी भी ये थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। ऊपर के टारगेट सेम 283 के ऊपर निकलेगा तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, बट फिलहाल थोड़ा नेगेटिव लग रहा है मुझे। लॉन्ग टर्म के लिए जो इसको लेना चाहता है वो उसको बाय करना है इसको 222 रुपीज़ के आसपास, 212 रुपीज़ के आसपास, या 215 रुपीज़ के आसपास इसको बाय कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है उसको, मतलब इंट्राडे टाइप में लेना चाहता है, वो इसको खरीद सकता है जब ये अगेन 273 274 के आसपास आएगा, वहां लेके सेम वन डे में सेल करना है, वेट नहीं करना है। इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 274 275 के रुपीज पे वो ले सकता है इंट्राडे के लिए। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको बता ही दिए हैं, उसके मैंने लेवल्स आपको बता दी है। ठीक है, देन हाँ ये एक स्टॉक है बहुत ही अच्छा। कैन यू चेक ट्राइडेंट सर? हाँ ट्राइडेंट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये एक जीएम। ओके टाइम कम है, ट्राइडेंट में एक बार देख लेता हूँ। सर ट्रेंट है या ट्राइडेंट? ट्रेंट होना चाहिए, एक मिनट। ट्राइडेंट सर, देखो 34 रुपीज पे चल रहा ओके हम्म। ट्राइडेंट। है। हाँ ट्राइडेंट ने आज अपना ब्रेकआउट दिया है। देखो सर, ब्रेकआउट्स के भी बहुत सारे चीजें हो, देखो सर एग्जैक्टली ये भी अपने 200 डेज के सपोर्ट से ब्रेकआउट दिया, ये इसका 200 डेज का सपोर्ट है नीचे, तो अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने। बट ब्रेकआउट का ये मतलब नहीं है कि सर यहाँ एंट्री लेनी है, नहीं। जब तक ये स्टॉक आपका, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो सेम लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो सर हाँ, मेरा एक परफेक्ट। क्वेरी था इसमें, मेरा 48 रुपीज पे इसका बाइंग है, सॉरी ओके 40, हाँ 48 रुपीज पे मेरा बाइंग है। ओके, 500 क्वांटिटी है मेरे पास, तो वही, तो होल्ड करूँ या कैसे? नहीं डेफिनेटली सर होल्ड रखो बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट अगर आप एवरेजिंग कर सकते हो इस टाइम पे, देखो सर बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज 200 डेज के नीचे चल रह रहा है स्टॉक, आप देख सकते हो सर। 200 डेज अगर वन डे पे देखेंगे तो ये 39 रुपीज का है लगभग हमारा 200 डेज। तो अभी ये नीचे चल रहा है, तो नीचे चल रहा है मतलब जब इसको ब्रेकआउट एक बार दे देगा तो अच्छी रैली बनाएगा अपसाइड वापस एक बार। आपको टारगेट्स ऊपर के दिखाई देंगे, लगभग 55 रुपीज तक टच कर देगा ये। एक बार यहाँ ब्रेकआउट मिल जाए 39-40 रुपीज के आसपास ब्रेकआउट देते ही। फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव है सर, तो इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल के लिए यही है, 37.60 पैसा है। 37.60 का ब्रेकआउट दे देगा तो अपसाइड की रैली बनाना ये स्टार्ट कर देगा। तो अभी अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो आप यहाँ कहीं एवरेज, यही मैं आपको समझा रहा था डी मार्ट में, मैं आपको यही समझा रहा था सर कि ऐसे आप एवरेजिंग कर सकते हो जब ये इस लाइन के नीचे हो, 200 डेज 300 डेज के नीचे, वहां आप एवरेजिंग कर सकते करेक्ट हो सर, अपने लास्ट स्टॉक की। टाइम आपने मेरे को डिमांड में हेल्प किया एंड रियली थैंक्स। मेरा वो ऑलमोस्ट 4400 में निकल गया लास्ट टाइम। चलो बहुत अच्छा है सर, मैं तो चाहता हूँ लोग लर्न करें सर। नहीं तो अभी ये काफी अच्छा है सर, इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लेने में। थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है सर, ये देखो अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन थोड़ी सी नेगेटिव हुई है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब एक हमें डाउनफॉल में दिख रहा है, लेकिन फिर भी स्टिल अगर ये एक बार ब्रेकआउट दे देगा 37.90, आज ये क्लोजिंग हुआ है 36.10, यानी 1-1.5 रुपए का मूवमेंट दे देगा। अगर कल ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक अच्छी रैली बनाएगा अपसाइड। फिर आपको टारगेट्स मैंने आपको बताई दिए हैं, 49 रुपीज तक के आपको देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। श्योर श्योर। चलो सर, एक लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है सर। एक फेवरेट स्टॉक जो था सर मेरा, वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ वापस, वो है मेरा ट्रेंट। ट्रेंट ने सर इतनी अच्छी रैली बनाई है स्टॉक, तो मैंने मिस कर दिया बिकॉज लास्ट डे था ऑप्शन का। ये हमारी एकदम जो लाइन थी इसकी, हमने इसके टारगेट्स जो लेना स्टार्ट सर किए थे। स्क्रीन स्टिल स्टक है, एक मिनट। हाँ हो। ओके सर, वैसे भी अभी टाइम कम बचा, चलो ये सेशन सर मैं कल डिस्कस कर लूंगा, बाकी जो भी रहेगा सर कल एक क्लास नहीं तो एक वेबिनार में कंडक्ट करूंगा सैटरडे में। तो जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे वहाँ पे फिर सारे बेसिक्स टू एडवांस लेवल के हम डिस्कस कर लेंगे, मार्केट स्ट्रेटजी जैसी भी रहेगी वहाँ पे मैं श्योर एक बार श्योर। डिस्कस और कर। सर अपने क्लास के बारे में भी एक बार बता देना, जैसे कि हाँ वो मैं जो भी आपने ग्रुप पे अभी जुड़े हुए हैं। सैटरडे को मैं सब कुछ तो डिस्कस कर लूंगा, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ आपको बता श्योर। दूंगा उस टाइम पे। ठीक है, चलो सर, थैंक यू फॉर द नहीं सेशन। नहीं